उद्धव जी ने कहा जब भगवान ने लीला समेटी तो बार बार आपको स्मरण किया, आपको याद किया। अच्छा, तो उन्होंने कहा, फिर वहां मैत्रेय जी बैठे थे, मैत्रेय जी से कहा कि जब विदुर आपके पास आए तो उसे ब्रह्म ज्ञान देना। आप देखो अपने जाने के समय पर आपको क्या याद आता है। बहुत सारी ब्रज में ऐसी मैयाएं हैं, गांव गांव जाओ तो चिल्ला रही, अरे ओ भऊ भऊ, और बहू सुनी ना रही। बहू ने अपने कान में उंगली, मरणासन अवस्था पर है, परेशान हो गई है सेवा कर करके, और बार बार वो चीख रही है, बहू बहू बहू। बहू सुन ना रही। बहू से जब बहू बड़ी थक हार के आई कि डोकरी न तो मरेगी और न बोलना बंद करेगी, तो पहुंच गई बा के पास, खाट के पास। बोलो क्या चाहिए? उनका ऐसो है, पता नहीं कब सांस चले न चले, मेरी दादी ने जो अचार बनाया था वो थोड़ा सा उंगली में ला और चटा दे। जो आदमी अपने जीवन पर्यंत एक अचार के स्वाद से निवृत्त ना हो पाया, जो छोटे छोटे आसक्तियों और विषयों से, वासनाओं से मुक्त ना हो पाया, तो तुम समझना वो बड़ी बात कब करेगा। यहां पर जब आपने परीक्षित की कथा सुनी तो उसने उस पल, दैट वेरी मोमेंट, उसने जो छोड़ना था छोड़ दिया। छोड़ना एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है, इम्पॉसिबल है कि छोड़ने में देर लगे। अगर छोड़ने में देर लगे तो तुम्हारी जो इंटेंशन है उस पर डाउट है। जिसको तुम छोड़ना चाहते हो, तुमसे लोग कह रहे हैं, पर इंटेंशन पर डाउट है। तो जैसे ही यहां पर ये दौड़े दौड़े मैत्रेय ऋषि के पास गए, मैत्रेय ऋषि से जाकर इस सृष्टि की रचना आदि संबंधित प्रश्न किए, और पूछकर जब उन्होंने जाना तो वहां पर पूरा वृतांत कह सुनाया, किस प्रकार से सनकादिक पहुंच जाते हैं हमारे भगवान के सप्तम द्वार तक। वहां पहुंचकर जय विजय उनको रोकते हैं, वो जय विजय को श्राप देते हैं। अगेन